सेहूनी रियासत पर ईरान के वार लगातार। रात से शुरू होने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों ने तल अवीव, हाइफा और गशदान में तबाही मचा दी। ठोस और माया ईंधन वाले अल जुल्फिकार मिसाइलों का पहली बार इस्तेमाल। इमारतें, मलबे का ढेर, गाड़ियों में आग लग गई। इजरायली सदर ईरानी हमले में बाल बाल बच गए। भागकर जान बचाना पड़ी। इसराइल में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान की इत्तलात। सेहूनी फौज की तंसीबात भी टारगेट बनी। ईरान ने अबू ज़ेबी में अल धफरा, बगदाद में विक्टोरिया और सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बना डाला। बहरा अरब में यूएस 5th फ्लीट भी पासदारान इनकलाब का निशाना। अमरीका और इसराइल के अस्फहान और खुरम शहर में 2 तवानाई तंसीबात पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक दुश्मन ने दोनों शहरों में तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। अस्फहान में गैस अथॉरिटी की इमारत और अतराफ के घरों को नुकसान पहुंचा। तेहरान में दिफाई निजाम ने इजरायली हर्मस ड्रोन मार गिराया। खलीज में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान दुनिया भर की उम्मीदों का मरकज। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। ट्रंप का ईरान में पानी, बिजली और गैस की तंसीबात पर हमले 5 दिन के लिए रोकने का ऐलान। रॉयटर्स के मुताबिक तर्जुमान व्हाइट हाउस ने भी पाक अमरीका क़यादत के राबतों की तस्दीक कर दी। मामला पेचीदा करार। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी और ईरानी क़यादत के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पर इत्तफाक हो गया। नायब अमरीकी सदर JD वेंस, जैरेड कश्नर और स्टीव विटकॉफ। दुश्मन ममालिक की जानिब से बिजली, बैंकिंग और दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का खदशा। कौमी कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तान पर पड़ाव डालेंगे। मुज़ाकरात के लिए ईरान की आला तरीन शख्सियत की आमद मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान राब्ते में खलीज की खतरनाक सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी पर जोर। वज़ीर खारजा इसहाक डार की भी ईरानी हममनसब अब्बास अरागची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। पाक ईरान वज़राए खारजा का बदलती सूरत हाल पर मुसलसल राब्ते में रहने पर इत्तफाक। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए खुद कॉल की थी। नेतन्याहू भी मुज़ाकरात पर खुश हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, ईरान की अफज़ूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले की जाए। ट्रंप की आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीका और ईरान के मुश्तरका कंट्रोल की तजवीज़। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त का ऐलान फेक न्यूज़ करार दे दिया। बाकर गालिबॉफ ने वाज़ेह किया, फेक न्यूज़ तेल की कीमतें कम करने के लिए फैलाई गई। वाज़ेह किया कि ईरानी अवाम जारियत करने वालों की मुकम्मल सजा चाहते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की पाकिस्तान समेत इलाकाई मुल्कों की अमन कोशिशों की तस्दीक। ट्रंप ईरान की साबित कदमी के सामने मायूस और बेबस हो गए। धौंस धमकियों पर फैसलाकुन रद्द-ए-अमल देंगे। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का इंतबाह। ट्रंप फेस सेविंग रास्ता ढूंढ रहे हैं। इस मरतबा आंख के बदले आंख के बजाय सर लेंगे। तमाम पाबंदियां खत्म, आइंदा हमले न होने की आलमी जमानत लेंगे। ईरानी सुप्रीम कमांडर के मुशीर का नुकसानात के अजाले तक जंग जारी रखने का ऐलान। खलीज जंग में अब तक अमवात की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। ईरानी मीडिया की 1500। लेबनान में 1000 से ज्यादा शहरी अमरीकी सेहूनी हमलों में जान से गए। सिर्फ ईरान में 19,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। इसराइल में 22 हलाकतें और 43 अफराद जख्मी। 13 अमरीकी फौजियों के हलाक और 200 के जख्मी होने की तस्दीक। UAE और कुवैत में 8-8, कतर में 4, ओमान और बहरीन में 3-3, जबकि सऊदी अरब में 2, मगरबी किनारे में 10 और तुर्किया में 3 अमवात हुई। खबर एजेंसी के आदादो शुमार जारी। अमरीका ने ईरान पर 28 फरवरी से अब तक 9000 अहदाफ को निशाना बनाया। 140 ईरानी बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया। तयशुदा अहदाफ को इंतहाई महारत से निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी सेंटकॉम ने रिपोर्ट जारी कर दी।
ईरान का रूस और चीन पर सलामती काउंसिल में अपना किरदार अदा करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने रूसी हममनसब सरगेई लारोव से टेलीफोन पर राब्ता किया। खित्ते की ताज़ा पेशरफ्त और जारियत से पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अब्बास अराग़ची ने ईरानी तवानाई ढांचे पर हमले जंगी जुर्म और नस्लकुशी के मुतरादिफ करार दिए। वाज़ेह किया कि धमकियों का सिलसिला ना रुका तो ईरान का रद्द-ए-अमल तेज़ और फैसलाकुन होगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीका और इजराइल को जराइम के इर्तिकाब का जवाबदेह करार दिलाया जाए। ईरान में रिजीम चेंज की इजरायली साजिश नाकाम हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल का ख्याल था कि जंग से शोरश फूट पड़ेगी। मोसाद सरबरा ने दौरे वाशिंगटन में ईरानी हुकूमत के खात्मे का मंसूबा पेश किया था। जारियत के बावजूद ईरानी हुकूमत ने दबाव का कामयाबी से मुकाबला किया। अंदर से टूटने के बजाय ईरान की हुकूमत मजीद मजबूत हो गई। अमरीका ने बगावत के इम्कानात पर बात करना बंद कर दी। इराकी सूबे अनबार में एशिया पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ठिकानों पर बमबारी से 14 अहलकार जाम बहक और 30 जख्मी। पीएमएफ हेडक्वार्टर को सिक्योरिटी इजलास के दौरान निशाना बनाया गया। मलेशिया का अमरीका पर बमबारी का इल्जाम। ईरान अमरीका सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान दुनिया भर के मीडिया पर छा गया। हर चैनल हर अखबार में पाकिस्तान का जिक्र होने लगा। मुखालिफों को हैरान करने वाला है, वो अपनी शिकस्त का ऐलान करने वाला है। पाकिस्तान के दुनिया भर में जंग के मैदान जंग और सिफारती महाज पर शिकस्त खुर्दा भारतीय नेताओं पर मायूसी के दौरे। अपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तान की मेजबानी में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के इम्कानात। अमन की उम्मीदें रोशन होने पर पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केटों में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में दौरान कारोबार 4000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी की वजह से आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $104 फी बैरल। WTI क्रूड की कीमत 4% इजाफे से $91 फी बैरल तक पहुंच गई। ऑयल सप्लाई चेन की डिजिटल निगरानी शुरू। ओगरा ने ऑयल इंडस्ट्री के लिए डिजिटल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। दुश्मन ममालिक की जानिब से बिजली, बैंकिंग और दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का खदशा। कौमी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल अपनाया जाए। इदारों को तमाम डिवाइसेस तस्दीक के बाद ही नेटवर्क से जोड़ने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी ने वाज़ेह किया है कि ईरान जंग में इजराइल और अमरीका को शिकस्त हो गई। अमरीका का इजारादारी का निज़ाम खत्म हो रहा है। हाफिज नईमुर रहमान का ट्रंप पर वॉर क्रिमिनल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का अचानक दौरा। ज़ेर तामीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुआयना किया। तागलुक हाउस की तज़ीनो आराइश जल्द करने की हिदायत दी। मुराद अली शाह ने मुलाज़मीन की हाजिरी भी चेक की। हुकूमत किसकी है? सवाल करो तो बोलते सियासत कर रहे हो तुम लोग। इस मामले पर हुकूमत सिंध को अपना किबला दुरुस्त करना होगा। आपको कंक्रीट मेजर्स लेने होंगे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी पर कराची पर सौदेबाजी करने का इल्जाम। दावा किया कि सिंध हुकूमत अवामी मसाइल पर खामोश है। कराची वाले मर रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। कराची के इलाके कायदाबाद में कोस्टर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। सवार 2 नौजवान मौके पर ही जाम बहक हो गए। शनाख्त 25 साला लाल और 27 साला गोपी के नाम से हो गई। लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। बूरेवाला में पुलिस से मुकाबले में बच्ची के अगवा का मरकजी मुलजिम हलाक हो गया। मुलजिम ने ईद से 1 रोज कबल 3 साला बच्ची अगवा के बाद फरोख्त कर दी थी। मुलजिम कत्ल, इक़दाम कत्ल और अगवा के मुकदमात में मुलव्वस है।
पंजाब में मार्केटों के औकात कार तब्दील, सूबे भर में दुकानें रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी दोबारा नाफिज, रमजान में दी गई 24 घंटे कारोबार की इजाजत खत्म। यौम पाकिस्तान पर मुख्तलिफ ममालिक का पाकिस्तान से सारे यकजहती। अंकारा का सबसे बुलंद टावर यौम पाकिस्तान के मौके पर सब्ज रंग से जगमगाता रहा। इस्तांबुल में आबनाए बॉस्फोरस के पुल को सब्ज और सफेद रोशनियों से सजाया गया। दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का परचम रोशन हो गया। महकमा मौसमियात ने आज से 30 मार्च तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की नवीद सुना दी। कराची और हैदराबाद में 25, 26 और 28, 29 मार्च को बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और पंजाब में भी बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी बरसात का इम्कान। पाकिस्तान 2025 में दुनिया का सबसे ज्यादा स्मॉग से आलूदा मुल्क रहा। पाकिस्तान में खतरनाक बारीक ज़रात, आलमी इदारा सेहत की मुकर्ररा हद से 13 गुना तक जायद रिकॉर्ड। अमरीकी रियासत टेक्सास की ऑयल रिफाइनरी में धमाके के बाद आग भड़क उठी। खौफनाक आग से इलाके में धुएं के गहरे स्याह बादल छा गए। रिफाइनरी में धमाकों की भी आवाजें सुनाई दी। चेयरमैन पीसीबी की जानिब से पीएसएल की टीमों और खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब, ट्रॉफी की रोनुमाई की गई। पीएसएल का तराना भी लॉन्च। तकरीब में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मरियम औरंगजेब समेत वफाकी सूबाई वज़रा की शिरकत। मोहसिन नकवी की शायकीन क्रिकेट से माजरत, वाज़े किया कि आज की कुर्बानी कल की आसानी बनकर सामने आएगी। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का ऑफिशियल एंथम लॉन्च। आतिफ असलम और आयमा बेग के साथ साबरी सिस्टर्स और दानिया कंवल ने धूम मचा दी।